नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। हम सब मिलकर जानेंगे भगवान शिव के उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि भारत की चेतना में ऊर्जा के स्तंभ माने जाते हैं। आइए इस रहस्य को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इस शब्द ज्योतिर्लिंग का आखिर मतलब क्या है। जैसा कि हम देखेंगे ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं है बल्कि इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। ज्योतिर्लिंग इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ज्योति यानी रोशनी और लिंग यानी प्रतीक। तो ये वो जगह हैं जहां भगवान शिव स्वयं एक अनंत दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। ये उनके निराकार सर्वव्यापी रूप का प्रतीक हैं। और जानते हैं ऐसे 12 प्रमुख स्थान पूरे भारत में मौजूद हैं। इन्हें सिर्फ मंदिर समझना सही नहीं होगा, ये तो ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र हैं जो देश के कोने कोने को जोड़कर एक अदृश्य आध्यात्मिक नेटवर्क बनाते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से और फिर उतरेंगे भारत के दिल यानी मध्य भारत में। हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ। ये जगह तप और वैराग्य का प्रतीक है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहीं आए थे और उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर हम आते हैं भारत के सबसे पुराने और जीवंत शहर वाराणसी में। यहाँ गंगा के किनारे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहते। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जिसके प्राण निकलते हैं उसे भगवान शिव खुद तारक मंत्र देकर जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद कर देते हैं। हमारी यात्रा अब हमें झारखंड के देवघर ले जाती है जहाँ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शिव एक दिव्य चिकित्सक हैं। कहानी के मुताबिक रावण ने शिव को खुश करके शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान पाया था, लेकिन एक शर्त की वजह से उसे यहीं स्थापित करना पड़ा। आज भी यहाँ शिव भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ शिव सिर्फ देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी हैं। महाकाल कहते हैं कि एक राक्षस के आतंक से अपने भक्तों को बचाने के लिए शिव यहाँ एक जबरदस्त ज्वाला के रूप में प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर 2 वजह से बिल्कुल यूनिक है। एक, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अकेला दक्षिणमुखी है जिसका मुंह मृत्यु की दिशा की ओर है। और दूसरा, यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती जहाँ ताजी चिता की राख से भगवान का श्रृंगार होता है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। मध्य प्रदेश में ही पवित्र नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है जहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और इस जगह की सबसे कमाल की बात क्या है कि जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो ये द्वीप खुद पवित्र ओम के आकार का दिखाई देता है। मतलब ये प्रकृति और आध्यात्म का एक अविश्वसनीय संगम है। चलिए अब भारत के दिल से निकलकर हम पश्चिमी और दक्षिणी तटों की ओर बढ़ते हैं जहां आस्था की कहानियां समुद्र की लहरों से मिलती हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन करने। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर मौजूद इस मंदिर की कहानी चंद्रदेव से जुड़ी है। जब उन्हें अपने ससुर से श्राप मिला तब उन्होंने इसी जगह पर शिव की घोर तपस्या की और श्राप से मुक्ति पाई। गुजरात में ही द्वारका के पास है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी नागों के ईश्वर। यहाँ की कहानी दारुका नाम की एक राक्षसी से जुड़ी है जिसने शिव भक्तों को बंदी बना लिया था। उनकी रक्षा के लिए शिव यहाँ प्रकट हुए और इस जगह पर नागों के स्वामी के रूप में बस गए। अब महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। पुणे के पास घने जंगलों में है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं यहीं पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के बेटे भीम नाम के राक्षस का वध किया था और उस लड़ाई के बाद उनके पसीने से जो नदी निकली वही आज भीमा नदी के नाम से जानी जाती है। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की बात ही कुछ और है। यहाँ का शिवलिंग बाकी सबसे अलग है क्योंकि इसमें 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महाशक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। और यहीं से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली पवित्र गोदावरी नदी भी निकलती है।
और महाराष्ट्र में ही दुनिया भर में मशहूर एलोरा के गुफाओं के पास हमारा परिचय होता है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से। इस मंदिर का प्रकट होना एक महिला घृष्णा की अटूट भक्ति और विश्वास की शक्ति का नतीजा है। उसकी सच्ची प्रार्थना से खुश होकर शिव यहाँ प्रकट हुए। अब हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस जगह को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं, क्योंकि यह उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां शिव और शक्ति, मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा दोनों एक साथ विराजमान हैं। और अब हम पहुंचते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी स्थापना खुद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की थी। उन्होंने लंका पर चढ़ाई से पहले रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की। ये जगह शैव और वैष्णव परंपराओं का एक महान संगम है। तो ये थी हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। अब एक कदम पीछे हटकर इस पूरे आध्यात्मिक नक्शे को एक साथ देखते हैं, ताकि इनकी भव्यता और विस्तार को और अच्छे से समझा जा सके। देखिए कि ये दिव्य केंद्र कैसे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं। पश्चिम में गुजरात के तट से लेकर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु तक, और उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर पूर्व में झारखंड के पठार तक। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का एक जीता जागता नक्शा है। लेकिन क्या ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ भूगोल के कुछ बिंदु हैं? नहीं, इनका असली मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। ये असल में ऊर्जा और आस्था का एक शक्तिशाली संगम है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एक अलग, एक खास ऊर्जा का प्रतीक है। कोई चिकित्सक है तो कोई समय का स्वामी। ये 12 स्थान मिलकर ही शिव की पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। ये ऊर्जाएं क्या हैं? ये ज्ञान, शक्ति, करुणा और मोक्ष जैसे दिव्य गुणों के प्रतीक हैं। इसलिए एक भक्त के लिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सिर्फ एक बाहरी तीर्थ नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर इन दिव्य गुणों को जगाने की एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या ये 12 स्थान सिर्फ तीर्थ यात्रा के केंद्र हैं, या फिर ये भारत की आध्यात्मिक चेतना की वो धुरी हैं जिस पर सदियों से हमारी आस्था घूमती आ रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।